गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिए। आप और हम लोग कब से राम को जानते हैं? देखो कमाल है, जब से राम को जानते हैं उनका पिता दशरथ मानते हैं। इसका मतलब दशरथ जी से पहले राम नहीं थे। हमारी बुद्धि क्योंकि अपने को शरीर मानती है तो उनके पिता को भी शरीर मानते हैं। वेदों में ध्यान से सुनो, राम कौन है? वेदों में सर्वत्र राम तत्व का निरूपण किया गया। राम तत्व का, राम शब्द का अर्थ भी हुआ रमन्ते योगिनोनन्ते। ध्यान से सुनो, रमन्ते योगिनोनन्ते। रा शब्दो विश्ववचनो मशापीश्वर वाचका। रा माने संसार। ध्यान से सुनो, रा माने संसार विश्व और मां माने ईश्वर, यानी पूरे संसार में, पूरे विश्व में शासन करने वाला उसे राम कहते हैं। हाय राम, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो समझते थे सीता का पति राम, लक्ष्मण का भाई राम, कौशल्या का बेटा राम, अयोध्या में जन्म लेने वाला राम। राम माने संसार विश्व, खाली ये संसार नहीं जिस मृत्युलोक में आप और हम लोग रहते हैं, सारे ब्रह्मांडों का आदिपति, पूरे विश्व का। राम माने संसार और मां माने ईश्वर, सब पर शासन करने वाला, संपूर्ण विश्व का शासन करने वाला वो राम। और कोई शासन नहीं करता, सब उनसे साक्ष्य हैं, सब उनके नियमन हैं, वो नियामक हैं। भगवान राम तीन काम करते हैं। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा, कर्ता सर्वस्य लोकस्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड को, ध्यान से सुनो, अनंत कोटि ब्रह्मांड को राम प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं, हां, और कोई नहीं कर सकता। ना तो किसी महापुरुष की ये शक्ति भगवान ने दी, सब दे दिया, सत्य ज्ञान आनंद दे दिया संत को, लेकिन सृष्टि की रचना करने का काम नहीं दिया। 8 गुण भगवान अपने संत को दे देते हैं, भक्त को दे देते हैं, लेकिन जगत व्यापार वर्जनम वेदांत का सूत्र है। सृष्टि का काम भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए जो ब्रह्म की परिभाषा किया वेद ने, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यंत विसंभिति, जिससे संसार उत्पन्न हो। ध्यान से सुनो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संसार उत्पन्न हो
और जिससे रक्षित हो। तीन काम करते हैं भगवान। भगवान से हम सब उत्पन्न हुए, भगवान से ही हमारी रक्षा हो रही है। कोई मम्मी पापा रक्षा नहीं कर रहे। पता है कौन से मम्मी पापा सांस दे रहे हैं आपको? कौन पति पत्नी सांस दे रहा है आपको? हाँ नहीं, सांस तो भगवान दे रहे हैं और उसे हम भूले हुए हैं। हम देखो कितने काबिल बुद्धिमान हैं। हम सांस के बिना, आपके जरा सांस आने बंद हो जाए, फिर देखो कौन से माता पिता रखेंगे घर में और कौन से पति पत्नी घर में रखेंगे आपको। लेकिन कितना बड़ा बुद्धि में भ्रम है हमारे, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार रक्षित हो और जिसमें लय हो। देखिएगा, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, जिसे कहा गया, हम प्रार्थना करते ना, जग सृष्टि करे राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करे राधा। इसी प्रकार ये जग की सृष्टि करने वाला राम, जग का पालन करने वाला राम, अपने में मिलाने वाला राम, जब प्रलय आएगी हम कहां जाएंगे? राम के पेट में चले जाएंगे, मम्मी पापा के पेट में नहीं। ना ना ना, ये मम्मी पापा ही उनके पेट में होंगे। ओ, तो असली मां कौन? असली पिता कौन? हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारी कुबुद्धि है, संकीर्ण बुद्धि है, हम समझना ही नहीं चाहते। अब तो समझ लो हिंदी में कि जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे उसका पालन रक्षा हो और जिसमें लय हो, ये तीन काम जो कोई करे उसका नाम ब्रह्म राम है। ये काम और कोई नहीं करता, महापुरुष लोग नहीं करते, दिव्यानंद दिव्य प्रेम सब कुछ उनके पास है, लेकिन सृष्टि का काम भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, परमानंद, दिव्यानंद, अनिर्वचनीय आनंद, अपरिमेय आनंद, अप्रोष्य आनंद भगवान संबंधी जो देते हैं सब भक्तों को, शरणागत को देते हैं। इतने गुण, 8 गुण है भगवान देते हैं, सृष्टि का कार्य नहीं देते। और आप हम लोग, ये हमारे बच्चे हमने पैदा किए हैं, देखो हम कितने कुबुद्धि हैं। हम सब लोग पागल अपने को माता पिता मानने लगते हैं, हम पैदा करने वाले बन जाते हैं। इसलिए जीवो अपनी भूल सुधारो। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, ये हम सबकी भूलें। इस संसार के प्रारंभ में जो था, ध्यान से सुनो, इस सृष्टि के प्रारंभ में जो था, मध्य में जो है, अंत में जो रहेगा, वो राम ब्रह्म, केशव ब्रह्म, वासुदेव ब्रह्म, विष्णु ब्रह्म, ये एक ही के नाम हैं और कोई नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय होने के बाद केवल भगवान अकेले रहते हैं, अकेले। ध्यान से सुनो, सारी सृष्टि भगवान से रचित है, सारी सृष्टि का पालन भगवान करते हैं, सारी सृष्टि को अपने में लय भगवान करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय होने के बाद केवल भगवान अकेले रहते हैं। अकेले आप लोग कभी अकेले होते हो तो क्या करते हो? हम बोर हो जाते हैं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, बीवी भी नहीं, पति भी नहीं, बेटा भी नहीं, अकेले भगवान बोर हुए। भगवान भी अकेले में बोर हो गए, जैसे हम लोग अकेले में बोर हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या करा? एकाकी न रमते, फिर अपने आप को दो बना लिया भगवान ने। एक सीता, एक राम, दो बन गए। ये दो पर्सनैलिटी नहीं है सीता राम, ये सीता राम
राम ही सीता बन गए। ये राधा कृष्ण दो नहीं है। ये ध्यान से सुनो, राधा कृष्ण दो नहीं, सीता राम दो नहीं, राम ही सीता बनते हैं और कृष्ण ही राधा बनते हैं। अरे अनंत बन सकते हैं वो। क्षण में मिले सभी भगवाना, अनंत रूप धारण करके मिले थे अयोध्या में। आपको पता है, जब भगवान राम रावण का वध करके, पाप को मिटा के, धरती को राक्षसों से मुक्त करके सीता के साथ अयोध्या में आए, अब आप सोच के देखिएगा कैसी विचित्र दशा थी। सब चाह रहे हैं भगवान सबसे पहले मेरे गले लगे, हर अयोध्यावासी का एक भाव। अब आप सोचोगे, एक भगवान और लाखों के जनता में सब चाह रहे हैं मेरे गले लगे, तो क्या करा भगवान ने? क्षण में मिले सभी भगवाना, एक क्षण में अनंत रूप धारण करके मिले थे अयोध्या में। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो दिव्य और चिन्मय है, इसलिए कोई जीव भगवान को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, उनके शब्द सुन नहीं सकता, उनका चिंतन भी नहीं कर सकता, उनको जान भी नहीं सकता। कैसे? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हम बुद्धि से जानना चाहते हैं, बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, बुद्धि से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अरे कहा गया कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम बद। क्या बताओ? बुद्धि से परे हैं भगवान। इंद्रियों तो बेचारी क्या करेंगी, इंद्रियां तो सबसे नीचे हैं। अब आप सोच के देखिए, हमारी बुद्धि अगर संत ना होते पृथ्वी पर तो हम क्या जान पाते? हम क्या जान पाते? तो यहां पर बहुत गंभीर विषय था। भरत जी जो कहते हैं साधनवा पक्ष, उस दृष्टि से भरत जी कैकेयी की जो निंदा करते हैं वो क्रिया के दोष को बता रहे हैं कि कैकेयी के ऊपर संग का रंग बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। इससे तो आप भली प्रकार जानने वाले हो। हम पियर में चले जाएं, सारे पियर वाले हमें बचपन की यादें आने लगती है, तुरंत संग हो जाता है। यानी परमात्मा को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे ही ससुराल में चले जाए, वहां हमारी झूठी तारीफ होने लगे, हम वहां संग में पागल हो जाते हैं। यही पाप कैकेयी में आ गया था। संग से किसका संग किया? अब ध्यान से सुन लो। मैं कई दिन से आपसे चर्चा कर रहा था मंथरा। तो कैकेयी का किसके संग हुआ? मंथरा से संग हुआ। मन बुद्धि आपके पास भी है। जहां आप अपने मन में, अपनी बुद्धि में आप संग कर लेते हैं, क्योंकि मन बुद्धि तो अभी हमारी माइक है, मन बुद्धि तो हमारी दिव्य हुई नहीं है, मन बुद्धि बिगड़ी हुई है। अब बिगड़े का संग करोगे तो क्या होगा? कुसंग होगा। इसलिए हे पुण्यात्माओं, इसीलिए सत्संग से ये सारी बातें सामने आती हैं। संत ना होते तो संसार का उद्धार कौन करता? भगवान की कृपा से संत महात्मा आते हैं और आप और हम लोगों पर कृपा करते हैं, तो आप और हम लोग कुसंग में बिगड़े हैं, सत्संग में सुधर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? सत्संग सुनने के बाद फिर अपने मन बुद्धि का कुसंग कर लेते हैं, मन बुद्धि को शुद्ध नहीं करते हैं। फिर मन बुद्धि को कैसे करें? मन बुद्धि का समर्पण करके, मन बुद्धि को शरणागत करके। लेकिन हम लोग
कहते हैं करते नहीं हैं। मैं आप सबसे निवेदन तो करता हूं, आप जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन करने में असमर्थ हो जाते हो। मन बुद्धि का समर्पण बिना किए, मन बुद्धि के बिना शुद्ध हुए तन खूब गंगा जी में गोते लगाना, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका मन और बुद्धि किसी संत के चरणों में, उनके वचनों में अपने को निलाएगा नहीं, डुबोएगा नहीं, सत्य का ज्ञान होगा नहीं, तत्व ज्ञान होगा नहीं, तब तक कुसंग चलता रहेगा। कितनी राम नाम की चदरिया ओढ़ लीजिए, कितने राधे राधे की चदरिया ओढ़ लीजिए, कितने अयोध्या वृंदावन में रह लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल। कहते हैं ना कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का मन का फेर। अच्छा लगता है, आप सब लोग बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं, लेकिन एक बात का दुख भी होता है, वो भी बता देता हूं। दुख किस बात का? आप अपने पापी मन बुद्धि को दृष्टा नहीं बन पाते, अपने आप को नहीं नहीं हम तो एकदम ठीक है, हमारे मन में कोई पाप नहीं है। केके के मन में भी कोई पाप नहीं था, संत को जन्म दे दिया, राम को वनवास भेज दिया। ऐसे आप हम लोगों के मन में अगर स्वार्थ है तो बुरा मत मानिएगा, हमारा मन बुद्धि आज भी मलिन है, आज भी मलिन है, आज भी बिगड़ा हुआ है। आप कितने ही गुरुओं से मंत्र दीक्षा ले लीजिए, जब तक मन बुद्धि का सरेंडर नहीं। अरे भगवान ने तो आपको सांस लेते ही मंत्र दे के भेजा था। कौन सुमरन करे भगवान का, कौन संग करे संत का? हमें कुसंग में मजा आता है। तो केकई के ऊपर संग का रंग बड़ी जल्दी चढ़ता है। क्रिया के साथ यह समस्या बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें जहां स्वार्थ आया वहां कुसंग हो गया। और आप नहीं पूछते, जान जाते हो तो कोई बात नहीं, मत पूछिएगा। और नहीं जान करके भी नहीं पूछते तो आप मेरे साथ नहीं, अपने साथ धोखा कर रहे हो। ये भी खुल के बोल रहा हूं। अगर आप समझ गए हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। समझने का मतलब अब कुसंग नहीं करना, ये समझ गए हो। अब मन बुद्धि को शुद्ध करना है, समझ गए हो। और अगर आप कहते हो नहीं समझे तो नहीं है, अभी करेंगे तो कुसंगी, रहेंगे तो कुसंग में ही, शरणागति तो मन बुद्धि का करेंगे नहीं, तो आप सत्संग सुनने का लाभ नहीं ले रहे। जैसे मंदिर जाके कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? एक वो भजन है ना, मंदिर जाती मीरा ने, सांवरिया मिल गयो रे। उसका मन शुद्ध था, मन बुद्धि समर्पित थी, मन मंदिर में जाते ही उसे प्रीतम मिल गया। आप और हम लोग अपनी पसंद के मंदिरों में, जहां हमारी झूठी तारीफें सुनने को मिलती हैं, हमें बड़े खुश होते हैं। हम पंडित जी के पास जाते हैं, हमारे यहाँ से रोज फूल माला जाती है, हमारे यहाँ से रोज चंदन जाता है, हमारे यहाँ से रोज प्रसाद जाता है, पंडित जी हमारी बड़ी तारीफ करते हैं। हम तारीफ के लिए मंदिरों में बंध गए हैं। यही कुसंग आपको एक दिन बंटाधार करा देगा। इसलिए
कैकेयी के माध्यम से ये संग का प्रभाव हमने जाना, समझा। क्रियात्मक भूमिका है, वहां व्यक्ति संग से प्रभावित हो जाता है। जैसे का करोगे संग वैसा चलेगा रंग। और कर्म के साथ स्वार्थ ना आए, ये बहुत ऊंची क्लास की बात है। कर्म करते समय स्वार्थ की भावना ना आए, ये बहुत ऊंची बात है। ये रहीम जैसे संत के हृदय में ही हो सकता है कि देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। वरना मैं देखता हूं सड़कों पर पोस्टर लगे होते हैं, क्या आज हम यहां पर कंबल बांटेंगे, आज हम विधवाओं को मशीन बांटेंगे, आज हम, ये क्या है? ये सब स्वार्थी हैं, ये कोई परमार्थ नहीं है। चलते चलते एक नई बात बता के जा रहा हूं, कल उससे चर्चा शुरू करूंगा, सब सुनिएगा। और किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के भी रखिएगा। आनंद, परमानंद भगवान आपके भीतर है। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, आनंद आपके भीतर है। दुनिया में कोई भी उसे आपको दे नहीं सकता। पता बताते हैं संत महात्मा, दुनिया में कोई भी आपको आनंद नहीं दे सकता, उसे देने का कोई उपाय नहीं। तो जब तक हम सोचते हैं सुख कोई और देगा, तब तक हम दुख पाएंगे। जिस दिन हम इस बात पर आ जाएंगे कि आनंद कोई दे नहीं सकता, आज तक पूरे इतिहास में कभी किसी ने किसी को आनंद नहीं दिया। आनंद तो स्वयं ही पाना होता है। ये स्वयं को स्वयं से संबंध है, आत्मा का परमात्मा से संबंध है। ये अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा नहीं। आप और हम लोग तीर्थों में बहिर यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों से जा रहे हैं अमरनाथ जी पर, केदारनाथ जी पर। अरे बाबा क्या पूछो, ये तो एक ताज्जुब की बात है। कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा समय भी आ सकता है कि केदारनाथ जी आपके घर आ जाएं पैसा खर्च करने से, अमरनाथ जी आपके घर आ जाएं, वैष्णो मां आपके घर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आनंद तो स्वयं पाना होता है, वो स्वयं का स्वयं से संबंध है। ये अंतर यात्रा है, ये बहिर यात्रा नहीं। क्षण में डूबे और अपने में डूबे, इतनी सी बात अगर पल्ले पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। आज शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। लगता है कोई भजन सुनाने की इच्छा में नहीं है, तो कीर्तन करेंगे भैया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल
की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 राधे।